सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व वाली नई सरकार ने आज से अपना कामकाज संभाल लिया और कामकाज शुरू कर दिया। नए मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने आज न सिर्फ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बल्कि तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ बैठकें की। साफ तौर पे चुनौती बहुत बड़ी है नए मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि जितना बड़ा जनादेश भाजपा को मिला है और जिस हाल में उत्तर प्रदेश है उसको देखते हुए अगर लोगों की अपेक्षाओं पर, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है तो इस सरकार को रात दिन काम करना पड़ेगा और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सुलझाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो आज दो टूक में हम यही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के सामने जो चुनौतियां हैं उसी पर बात करेंगे। हालांकि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए उनको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे। उन सवालों में कुछ सवालों के जवाब भी यहां तलाशने की कोशिश करेंगे। जो दो बड़े सवाल दो टूक में हम उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारा आज का पहला सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में खत्म होगी जाति और धर्म की राजनीति और होगा विकास एजेंडा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अगर बदलनी है तो विकास प्रमुख एजेंडा होना ही होगा नई सरकार का। और हमारा आज का दूसरा सवाल जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां? और इन दोनों सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ संजय सिंह है, संजय सिंह फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर हैं, और हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। हालांकि मोहम्मद अली खान साहब, उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनादेश था उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में मैं आपको विपक्ष की भूमिका में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं पूरे देश की बात करता हूं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और शायद देश भी चाहता है, हालांकि आपने हथियार डाल दिए इस बार, लेकिन देश चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर असली जंग हो, बीजेपी कांग्रेस की और राष्ट्रीय पार्टियां एक अच्छी सरकार बनाने के लिए फाइट करें, ये उम्मीद देश की है। हालांकि आप खूब सारे इल्जाम हैं अशोक भाई, इजाजत देना पड़ेगी जवाब देने की। मैं जवाब दूंगा, मैंने जब आपकी बारी है तो आप जरूर इस पे बात करें, लेकिन मैं सुधांशु जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आपकी सरकार बनी है, आज कामकाज शुरू हो गया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को चुना गया और आपके जो एक मुख्यमंत्री जो और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें कोई भी विधायक नहीं है, ठीक है, ये अपनी परंपरा है, ये ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो मैं उसमें जोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जो पसंद के हैं उसी हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूं, धर्म या राजधर्म, राम मंदिर या विकास? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों को वास्तविक शक्ति प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित होगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय की अवधारणा है, यानी अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय, उसकी तरफ प्रेरित रहेगी। और उन्होंने यह भी कहा, सुशासन, पारदर्शिता, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें रहेंगी। और आपने देखा कि सरकार ने शुरुआत में होते ही किस प्रकार के संकेत दिए कि भाई सभी अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन करेंगे, वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। इसका मतलब एक सेवा भाव से, एक मिशनरी स्पिरिट के साथ, डेडिकेशन के साथ सरकार काम करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी का संकल्प और योगी जी की कर्मठता के साथ मिलकर, दोनों का योग होकर उत्तर प्रदेश में विकास का नया आदित्य यानी सूर्य उदय होगा। लेकिन एक बात मैं, क्योंकि उनका एक बयान जो है सुर्खियों में था, उस बयान का मैं, वो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, वो कहते हैं कि बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती और राजनीति धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि धर्म या राजधर्म? आपने बिल्कुल सही बात कही। राजनीति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। नीति का अर्थ क्या है? यह संस्कृत के नए धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। किधर ले जाना? सन्मार्ग की ओर ले जाना जी। और सन्मार्ग की ओर ले जाने का कार्य ही राजनीति है। इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में राजधर्म शब्द भी, यानी धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य है। जैसे हर व्यक्ति का अपना धर्म है, हर व्यक्ति का जैसे सूर्य का उगना धर्म है, पृथ्वी का घूमना धर्म है, उसी प्रकार से हर वक्त धर्म है। तो जब तक कर्तव्य परायणता नहीं होगी तो राजनीति में शुचिता नहीं हो सकती। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं है, यहां स्पष्ट कर लें। सेक्ट, रिलीजन इज नॉट धर्म, बिकॉज धर्म का कोई समानार्थी शब्द अंग्रेजी में नहीं है। इसलिए राजनीति और धर्म का समुच्चय जहां तक है वह बिल्कुल सही है, राजनीति और संप्रदाय का समुच्चय नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं एक सवाल का जवाब, जिस पर अभी आपने जवाब नहीं दिया, मैं उस पर आऊंगा लौटकर।
कि राम मंदिर या विकास, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मैं इसलिए वो सवाल आपसे बाद में पूछूंगा। पहले मोहम्मद अली खान साहब, बीजेपी का अपना चॉइस है और बीजेपी ने जिसको आज मुख्यमंत्री बनाया जी, उन्होंने गोरखपुर में उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। लगातार 5 बार वो लोकसभा के चुनाव जीते और विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हवा में भी जीते। फिर ऐसे चुने हुए व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाकर कांग्रेस, क्योंकि जनता ने आपको जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में जो है बिल्कुल नकार दिया है, आप जनादेश का अपमान नहीं कर रहे। देखिए सबसे पहले तो अशोक भाई मैं ये बोलूंगा कि ऑपोजिशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी लोकतंत्र में, चाहे वो 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 70 हो। सर इसीलिए हम भी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए आपको बुलाया हमने। बहुत गनीमत है आपकी और हम शुक्रगुजार हैं हमें आवाज देने के लिए। मगर मैं ये जरूर बोलूंगा, देखिए यहाँ पे मैं बड़ा हैरान हूं इस फैसले से। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि 330 एमएलए में, 330 से अधिक एमएलए में इन्हें सबसे काबिल इंसान जो मिले वो योगी आदित्यनाथ जी मिले। मैं सोच में पड़ गया और मैं बताता हूं क्यों। मैं धार्मिक वजहों में जाना ही नहीं चाहता, वो बातें सुधांशु जी ने जैसे बताया, आई थिंक ही गिव अ गुड एक्सप्लेनेशन, मगर मेरी वजह कुछ और है। आप लोगों ने कैंपेन किया था, आपकी कैंपेन आधारित थी कानून व्यवस्था पे कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, मगर योगी आदित्यनाथ जी के आसपास तो इतने केसेस, उनके नाम पे इतने केसेस लगे हुए, कुछ तो हेनस क्राइम्स है, मर्डर का आरोप लगे हुए हैं। उसके अलावा आप लोगों ने गंगा जमनी तहजीब की बात की, आप लोगों ने बोला, पता नहीं आपका उद्देश्य किस हद तक ये सही था, आप लोगों ने बात की कि गंगा जमनी तहजीब है उत्तर प्रदेश की जिसे एकजुट रखना है। क्या योगी आदित्यनाथ जी मिले आपको उस परंपरा को मुकम्मल रखने के लिए? क्यों आप मैं फिर कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ एक चुने हुए सांसद हैं, आपने उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको क्यों उनसे मतलब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनका जनाधार। मैं बताता हूं, आपने उनके लोकसभा के रिकॉर्ड की बात की, तो मैं गया कल और मैंने रिसर्च की। मैं ये बात बोलूंगा, देखिए 2 बातें तारीफ लायक है, उनकी अटेंडेंस और उनका शामिल होना डिबेट्स में बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते थे, पार्लियामेंट में रहते थे। मैंने फिर देखा कि उन्होंने 3 बिल पेश किए हैं और इन तीनों बिल का सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या किसानों से लेन देन रखते हैं? नहीं। क्या गरीबों से लेन देन रखते हैं? नहीं। रखते हैं लेन देन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से, एबोलिशन ऑफ काउ स्लॉटर से और आर्टिकल 1 की डेफिनेशन बदलने के लिए। बड़े अच्छे, देखिए ये भी बड़े अच्छे मकसद हैं, मगर ये विकास वाले मकसद नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी की सपोर्ट में मकसद है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मुझे धर्म लाना ही नहीं है अशोक भाई बीच में, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, धर्म लाना ही नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है, देखिए उत्तर प्रदेश की जो जमीन है और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, बड़े ताकतवर बॉन्ड है इन लोगों का, बहुत आए बहुत गए, कोई नहीं तोड़ पाएगा, मुझे उस बात से कोई वो नहीं है। मगर काबिलियत की नजर से देखा जाए सर, तो आपके पास काबिल कैंडिडेट बहुत थे, इनसे ज्यादा तो जरूर ही थे। सुधांशु जी आप रिस्पॉन्ड कर दें, मैं फिर संजय जी के पास। जी देखिए, इन्होंने जहां तक बात कही तो वो युवा हैं, उत्साही हैं, कर्मठ हैं, फिर भी अगर इनको उनकी योग्यता में कुछ संदेह नजर आ रहा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, ये तो इनकी दृष्टि का भेद है। मैं पूछना चाहूंगा, सन 2010 में श्री राहुल गांधी जी जब उपाध्यक्ष बने थे, उस समय कांग्रेस 125 साल पुरानी थी, 125 साल पुरानी, जिसमें 6 पीढ़ियां गुजर चुकी थी, लाखों कार्यकर्ता, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली में ऐसा कौन से सुरखाब के पर आपको राहुल गांधी जी में नजर आए थे कि उनको नेतृत्व दिया था? इसलिए वह विषय अपनी जगह अलग है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ऐसे विषयों को योगी जी ने पार्लियामेंट में रखा है। इन्होंने जिन विषयों का नाम लिया, मैं कहना चाहूंगा कॉमन सिविल कोड, यह सुप्रीम कोर्ट एक नहीं कई बार कह चुका है, इसको सांप्रदायिक बनाया आपने। गो हत्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से तमाम राज्यों में लागू है, यह कभी सांप्रदायिक विषय नहीं था, इसको सांप्रदायिक बनाया पिछले 15-20 साल में आपने। तो इनमें से कोई भी विषय इस प्रकार का है ही नहीं जिसको लेकर समस्या हो सके, पर क्योंकि आपकी राजनीति के चश्मे से देखने पर वो विषय आपकी राजनीति को सूट नहीं करते, तो अपनी सुविधा अनुसार आप उसको सांप्रदायिक खांचे में डाल देते। मैं 2 सेंटेंस में कुछ आरोप भी है योगी जी पर, 2 सेंटेंस में सर का जवाब दे दूं, 2 सेंटेंस में, बस 2 सेंटेंस, बस 1 सेंटेंस सर ये बोलूंगा। सर आप पार्टी के प्रेसिडेंट का एलिवेशन, राहुल जी की मिसाल आपने दी, आप उसकी तुलना यूपी जो सबसे बड़ा 20 करोड़ लोगों का की आबादी का एक राज्य है उससे आप तुलना कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट्स एन एप्ट कंपैरिजन। आप तो केंद्र में सत्ताधारी दल थे भाई, और दूसरी बात आप गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे सेंटर में। आप कांग्रेस, मैं सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई धर्मरंगी नहीं देना मुझे। मोहम्मद अली खान साहब, कांग्रेस तो 120 करोड़ लोगों के जन को प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, तो इसलिए इस संदर्भ में मुझे लगता है उस बहस में महात्मा गांधी की विरासत के स्वयंभू उत्तराधिकारी महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक पहुंचे। आप मुझे बस ये बता दीजिए, बहुत तारीफ लायक बात है, ये 3 बिल लाई, बहुत अच्छे बिल हैं, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे उद्देश्य से मैं उस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता,
के अलावा क्या लाए हैं? मोहम्मद अली जी, मैं उस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि मैं आना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल सकती है, उसमें कांग्रेस की भूमिका भी क्या हो सकती है, और सत्ताधारी, और साथ साथ ये है कि आपने विपक्ष की आवाज की बात की, तो मुझे लगता है चौथा खंबा जो है प्रेस, उसकी भी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए आपको। तो इसलिए आप दोनों की सहमति से मैं संजय जी आपको क्या लगता है ये जो बहस हो रही है, और क्या आपको लगता है कि देखिए इसमें कोई दौरान उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, जो मैंने कहा कि उसको धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठना पड़ा। अभी तक लोगों के दिमाग में रहता था कि एक मायावती आ जाएंगी तो दलितों पर फोकस होगा, और समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो जो है एमवाई फोकस होगा। इसलिए मैंने कहा शायद कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां वहां पर अपना प्रभाव जमाएंगी, उत्तर प्रदेश के लिए शुभ होगा। आपको लगता है कि ये राजनीति खत्म करके अब जो बीजेपी जो एजेंडा दे रही है उस पर आगे बढ़ पाएगी? देखिए, ये जो बीजेपी ने तस्वीर प्रस्तुत की है योगी आदित्यनाथ की, तो देश को काफी विस्मय हुआ है। और बीजेपी में के बहुतायत ऐसे सपोर्टर्स हैं जिनको ये अचंभा क्या निराशा हुई, लेकिन उसके कई तरह के कारण हैं। एक तो ठीक है, मैंडेट को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया, शायद बीजेपी की लीडरशिप ने मैंडेट को किसी और तरह से इंटरप्रेट किया, शायद उन्होंने योगी आदित्यनाथ में वो खूबियां देखी जो सामान्य जन अभी तक नहीं देख पा रहे थे। बहुत सारी उनकी खूबियां हैं। बहरहाल अब इशू है कि अब वो मुख्यमंत्री बन गए वहां के, अब इसके आगे क्या, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हर मूवमेंट जो है वो स्क्रूटनाइज होगी, ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। क्योंकि देश में पहली बार हुआ है किसी मठ का सर्विंग महंत जो है वो मुख्यमंत्री बना हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वो स्क्रूटनाइज होंगी। कल जैसे 2-3 अहम चीजें, कल जो उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एड्रेस टू प्रेस था या मीडिया था, और उसके माध्यम से वो जो बातें लोगों को कहना चाहते थे, ये अच्छा लगा देख करके कि उन्होंने बहुत बार एक बात कही कि सबका साथ सबका विकास, शुरू भी वहां से खत्म किया और खत्म भी उसी नोट पे किया, और बीच में उन्होंने तमाम जो भी राइट कॉर्ड स्ट्राइक करना होता है जनसामान्य के कल्याण, लोक कल्याण बातों को लेकर के वो किया। ये अच्छा होगा कि जितनी बार वो बोलेंगे वो चीज उनको आत्मसात होगी, क्योंकि बहुत सारे पीछे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो एक कम्युनिटी को लेकर के दिए हैं, एक कम्युनिटी के पक्ष में और दूसरे के विपक्ष में। शायद सिचुएशंस उनको ऐसी लगी होंगी। 3 जो उन्होंने पहले जो कदम उठाए वो कदम उसको भी देखना चाहिए। पहला जो उनका स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था अधिकारियों के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उपद्रव नहीं, उत्सव में उपद्रव नहीं होना चाहिए। एक हम लोग 2012 में वो दृश्य देख चुके थे। तो सबसे ज्यादा जहां कंटेन करने की जरूरत थी उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं, या बीजेपी के जो इंथुजियास्टिक सपोर्टर हैं, या जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, तो ये चीजें हैं, या बाकी ब्यौरा देना या किसी सबको गैग करना, ये करके कल का जो स्टर्न मैसेज है कि 15 दिन के अंदर एक ब्यौरा दो और कोई फालतू नहीं बोलेगा, सिर्फ ये 2 लोग हैं जो बोलेंगे। ये मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट अशोक जी इसलिए है कि वो एक मैसेज है कि मैं जो कह रहा हूं वही बात चलेगी, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में कई सारे, लगभग सारे उनसे सीनियर हैं, और लोग जो हैं वो अपने राइट में नेता हैं, मतलब विभिन्न पहलू के। उनको एक मैसेज देना कि मेरी बात जो है वही सरकार में चलेगी और मैं जो कहूंगा वो होगा। यानी थोड़ा आपको लग रहा है कि फोकस जरूर दिख रहे हैं मुख्यमंत्री, और वो फोकस जो है जाहिर तौर पर अगर वो फोकस विकास नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो फोकस विकास ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी है। हम बड़ी चुनौती पे आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर हम लगातार बात करते रहे, वहां की कानून व्यवस्था पर बात करते रहे हैं, वहां पर जिस तरह से हमने देखा कि विकास जो है वो लगभग पिछड़ गया, उस पर हमने लगातार बात करते रहे। क्या अब वो फोकस में होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती, अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची
पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री के सामने दरअसल क्या है चुनौतियां। क्या धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगा? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं, और इसके अलावा संजय सिंह है पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट के, और मोहम्मद अली खान साहब हैं कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं 12% GDP में हिस्सा है, हालांकि बढ़ना चाहिए, और अगर ये कहते हैं कि अगर कुछ बढ़ गया तो फिर देश की विकास गति बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश 31वें नंबर पर है। गरीबी में जो है 30% लोग गरीब हैं, 22% जो है राष्ट्रीय आंकड़ा है, यानी गरीबी ज्यादा है और परेशान लोग ज्यादा है, रोजगार की बुरी हालत है। कैसे आप तस्वीर बदलेंगे? विकास और कानून व्यवस्था, ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर जनता बहुत उम्मीद कर रही है, और आपको मैंडेट जो दिया है वो बहुत बड़ा मैंडेट है। देखिए, कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा कारण होता है सरकार का इकबाल। यदि अपराधियों को इस बात की पूरी तरीके से संभावना और भनक हो कि सरकार में हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, तो उनके हौसले खुद ब खुद पस्त हो जाते हैं। जैसे पूर्ववर्ती सरकार में था कि पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग जाति देखकर होगी और FIR मजहब देख के दर्ज की जाएगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं, आप पहले कहा जाता था कि सपा के दफ्तर, आपने कहा कि सपा के जो थाने हैं वो सपा के दफ्तर बन गया, कहीं ऐसा ना हो भाजपा के दफ्तर तो नहीं बनेंगे ना? ऐसा तो नहीं होगा। यह प्रश्न तब कहीं प्रासंगिक होता यदि भाजपा पहली बार सत्ता में आई होती। भाजपा अनेक राज्यों में कई दशकों से सत्ता में है, केंद्र में हम दूसरी बार सत्ता में हैं, और सबने भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में देखा है कि किस प्रकार से भाजपा ने शासन चलाया है। कानून व्यवस्था के मामले में हमारे सभी राज्य सर्वोत्कृष्ट स्थिति में रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को भी हम उसी में लाएंगे। विकास में एक छोटी सी बात, सबसे उपजाऊ मैदान गंगा जमुना का मैदान माना जाता है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, फिर भी कृषि विकास की दर 2.5 से 3%। बगल में मध्य प्रदेश है, जब हम आए थे 3% थी, आज 19% के आसपास है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की स्थिति कृषि के मुकाबले उत्तर प्रदेश से काफी बेहतर है। फिर बीजेपी रूल्ड स्टेट की वजह से होगा। हम यहाँ भी परिवर्तन लाएंगे और आप देखिएगा एक नया स्वरूप दिखाई पड़ेगा। क्या बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। न सिर्फ निकलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश भारत में एक अग्रणी भूमिका में दिखाई पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश की वास्तविक सामर्थ्य के अनुरूप है। मोहम्मद अली खान साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई हम 6 महीने देंगे इस सरकार को, देखते हैं 6 महीने कैसे परफॉर्म करती है। तो आपको लगता है कि अब ये विवाद जो है पीछे रह गया, मुख्यमंत्री कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, क्योंकि ये बात लगातार आप करते हैं ना, आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल हैं, 27 साल यूपी बेहाल, वो बाद में 5 साल आपने कम कर दिया, वो एक अलग बात है। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट और इस पर जो है कम से कम सरकार को सबका समर्थन मिले, तभी शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, अशोक भाई, मैं सुधांशु सर की बातें सुन रहा था
मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं, मगर मैं इनसे बिल्कुल फर्क रखता हूं इस बात में। सबसे पहले मेरी गुजारिश थी शुरुआत में शो के कि धर्म को नहीं लाते हैं बीच में, मगर देखिए दुख की बात यह है, मैं देखता हूं जब भी मैं भाजपा की किसी प्रवक्ता से गुजारिश करता हूं कि धर्म के कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, घूम फिर के बात उसी पे आती है। जब एफआईआर की बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई, उन्होंने फिर से जिक्र कर दिया कि धर्म और जाति देख के एफआईआर होती थी। पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है, मुझे नहीं लगता आरोप लगते हैं, मगर इसमें कितनी हकीकत है देखा जाए। दूसरी बात, अशोक भाई, मुझे नहीं लगता कि विकास इनकी प्रायोरिटी है। मुझे नहीं लगता विकास को ये कोई प्रायोरिटी देते। मैं आपको मिसाल देता हूं, तथ्यों पर आधारित बात करूंगा। देखिए 2014 से इनकी सरकार बन चुकी है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में इनकी सरकार है, इनकी सरकार हरियाणा में है, और हम क्या देख रहे हैं, 2 बार पिछले 2 साल में 2 जाट एजिटेशन हुए जो दिल्ली को बिल्कुल बंद करा दिया है जिन्होंने। ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है सर? बिल्कुल उसके पीछे तो कहते हैं कि आपके एक बहुत बड़े नेता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो कहीं ना कहीं। अशोक जी, अगर मुझे खत्म करना है, देखिए मैं अगर आपकी हरियाणा की जो आप बात बता रहे हैं वो भी मान लूं, हालांकि वो सच नहीं है, बहाना है, मगर मैं अगर मान भी लूं तो इन्हें क्या रोक रहा है महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात को अव्वल दर्जे वाले स्टेट्स बनाने में? ये स्टेट्स जो आपने ह्यूमन इंडिकेटर्स बताए, आप इन पे जाके देखिए अशोक जी, इन इंडिकेटर्स पे अभी भी वहां है जहां 5 साल पहले थे। इन लोगों की प्राथमिकता नहीं है विकास, और योगी आदित्यनाथ को अपॉइंट करके इनका पर्दाफाश हो गया है। देखिए मासूम बनने की कोई जरूरत मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैंने कहा मैं जानता हूं आपकी बात सही है, अपनी आपत्ति जता सकते हैं। देखिए चुनाव खत्म हो गया, आप सही कह रहे हैं अशोक भाई, आप सही कह रहे हैं, आपका पॉइंट है कि देखो चुनाव खत्म हो गया, कैंपेन वाली बातें क्यों करें, सही है, देते ही योगी आदित्यनाथ जी को चांस, मगर इनका पास बिहेवियर देख के अशोक जी मैं बिल्कुल नाउमीद हूं, मैं बिल्कुल हताश हूं। और ये कहते हैं कि हम लोग इनके रास्ते में खड़े होते, जनाब हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे आपको कामयाबी दें अगर आप इस देश का कुछ भला कर पाए। चलिए सुधांशु जी, सिर्फ 2 फैक्ट्स। राजीव गांधी फाउंडेशन ने प्रशासन की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट राज्य गुजरात को माना था कि नहीं, हो तो आपका तो सरकारी छोड़ दीजिए भाई, आपकी पार्टी का फाउंडेशन था। दूसरी बात, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन एक होता था, इंदिरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसके परफॉर्मेंस के लिए राज्यों की रैंकिंग होती थी। 2010 के बाद रैंकिंग करवानी बंद कर दी यूपीए सरकार ने, क्योंकि लगातार बीजेपी रूल्ड स्टेट नंबर 1 पे आते थे, और अंतिम बार जब आपने रैंकिंग की तो गुजरात नंबर 1 था। तो हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं या नहीं, यह प्रमाण दुनिया के सामने है। इसमें कहीं और देखिए, हमारी केंद्र में सरकार आई, आपकी सरकार जब थी तो विकास की दर से ज्यादा महंगाई की दर थी, हमारी सरकार आई, महंगाई की दर कम हो गई, विकास की दर बढ़ गई। ठीक है, संजय जी, आपको क्या लगता है चुनौतियां जो है इस सरकार के सामने, नए मुख्यमंत्री के सामने, क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश को आपने लगातार चुनाव में उत्तर प्रदेश में दौरा किया था, उत्तर प्रदेश की हाल हम सब जानते हैं, वहां पे बिजली नहीं है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, जो अब तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं गहने पहन के बाहर नहीं निकलती क्योंकि उनको लूट लिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं, सड़कें नहीं हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, क्या चुनौती आपको लगती है? देखिए चुनौतियां तो मतलब काफी सारी हैं। मुझे लगता है कि एक जो प्राइमरी एस्पेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर का, योगी को वहां सक्सीड करना चाहिए। उनका एक जो पर्सोना है, मतलब उस पर्सोना में उनका जो चैलेंज है वो अपने लोगों को टेम करना है, जो उनके सपोर्टर्स हैं जो इस समय बहुत इंथुजियाज्म में है, मतलब खतरा वहां है, वो जो चैलेंज है वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर उस चैलेंज को ये टैकल कर लेते हैं ठीक से, तो योगी आदित्यनाथ कई नॉच ऊपर चले जाएंगे, और बहुत सारे लोग को जो विस्मय है, निराशा है या शौक है, उस पर फिर रिव्यू वो करना शुरू कर देंगे। दूसरी जो बड़ी चीज है वो है, मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो विकास की जहां पे बात कर रहे हैं, जहां किसानों का तो मान लीजिए कि वो ऋण माफी हो जाएगी, अगर वो शुगर केन वाले बेल्ट में शुगर वो जो फैक्ट्रीज हैं उनमें वो मेहनताना देना शुरू कर देते हैं, बिजली पहुंच जाए, बिजली काफी अहम चीज है, और सड़कें अंदर काफी टूटी हुई हैं, मतलब मैंने वो दौरा किया, मतलब हताश आप हो जाते हैं। वो चीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहुंच जाता है मतलब सही जगह पे, तो योगी आधी लड़ाई जो है वो 2 साल के अंदर जीत सकते हैं, क्योंकि इतनी भी बुरी हालत है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं। अगर उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लेते हैं, बिगनिंग विथ लॉ एंड ऑर्डर, और लोगों के बीच में अगर ये मैसेज जाता है कि नहीं, मतलब हम जो सोचते थे या बहुत सारी चीजें हैं उस तरह का नहीं है, और मतलब सरकार वो है, क्योंकि देखिए योगी की एक जो एडवांटेज वो हो सकती है कि योगी पे इंटीग्रिटी का क्वेश्चन मतलब नहीं उठेगा आसानी से, क्योंकि मतलब उस तरह का एक स्पार्टन जो लाइफ आदमी लीड करता रहा हो, वो चीज, उस एडवांटेज को वो कहां तक लेकर के जाते हैं। मैं आऊंगा, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, और इस ब्रेक के बाद मैं और भी बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की समस्या बहुत है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे बातें कही थी, 24 घंटे बिजली देने की बात कही थी, छात्रों के लिए बहुत कुछ वादे किए थे, महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए थे, क्या वो सारे वादे पूरे कर पाएगी, और उसके लिए क्या बीजेपी का अपना जो रोड मैप क्या है, और बीजेपी ने कितना उसको समय जो है बीजेपी को दिया जा सकता है इन वादों को पूरा करने के लिए। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।
मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है, तभी इतने चमक रहे हो है। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी। अरे टीवी देखने जरूर बुलाएंगे, बुलाओगे ना शुक्ला जी? छोड़ो रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। तो वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, सब कुछ मुमकिन है। आपने सुनाने को बोला तो हम सुनाई दिए डायलॉग, अब हम और कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे आप। अच्छा सुनिए, ये जो यूरिया डालते हैं आप खेत में, इसके साथ आप कंपोस्ट भी डालिए। कंपोस्ट समझते हैं नो? ये जो सूखा पत्ता होता है, सब्जी सब्जी का छिलका होता है, इससे कंपोस्ट जो बनता है वो मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देता है। वो कंपोस्ट आपको कोई भी फर्टिलाइजर की दुकान में मिल जाएगा। और आपके मन में कोई अगर कोई डाउट हो, कोई जानकारी जानना चाहे आप, तो मोबाइल पे फोन लगाइए 1969 1969 पे फोन लगा के पूछ लीजिए। कंपोस्ट बनाओ और कंपोस्ट अपना। अब बोल दिया जाइए, चलो जाओ खेती करो अपना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अपनी बिटिया के लिए एक अनुपम बचत योजना अपनाइए। बिटिया के नाम सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाइए। न्यूनतम 1000 रुपए से खाता खोलकर आप उसमें सालाना 1000 से 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। बालिका की पढ़ाई और विवाह के लिए जमा राशि निकलवा सकते हैं। आपकी बिटिया है सबसे प्यारी, इसके लिए है आपकी जिम्मेदारी। खोलिए बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि खाता, खुशहाली और समृद्धि से मजबूत नाता। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां दरअसल क्या है। मोहम्मद अली खान साहब, आपका आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। अभी जो बात हुई, कुल मिलाकर आपको कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना हर पार्टी के लिए कम से कम राजनीतिक हित से ऊपर होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस नई सरकार के लिए? अशोक भाई, सुधांशु जी ने बात की किसानों की, उन्होंने बोला कि उपजाऊ जमीन की मिसाल दी और मध्य प्रदेश से तुलना की, मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा। देखिए 86,000 करोड़ कर्जा है किसानों का उत्तर प्रदेश में जी। क्या ये लोग माफ करेंगे? आज सुधांशु जी आश्वासन दे दें हमें इस बात का, बड़ी खुशी होगी कि कोई राजनीतिक बात नहीं है, तो किसानों के हित वाली बात है। उनका वादा भी है, उनका वादा भी है जी। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। मेरे भाई ने बताया बिजली के बारे में। बिजली कैपेसिटी जनरेशन और बिजली के दाम नीचे लाना बहुत अहम है किसी भी सरकार के लिए। उस पे ये लोग क्या करेंगे? हमें तो ये पता है, आपने इनके घोषणा पत्र का जिक्र किया, मुझे तो याद है जब अमित शाह जी ने घोषणा पत्र पेश किया था तो 3 चीजों का उन्होंने खुद ऐलान किया था। उन्होंने ऐलान किया था राम मंदिर का, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ऐलान किया था कि ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा था मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस बंद कराएंगे। आप खुद देख सकते हैं उनके ऐलान ने किस चीज को प्राथमिकता दी। तीसरी बात और आखिरी बात मैं ये कहूंगा, सर आप किसानों के हित की बात करते हैं, आप लोग जो थे 2 साल पहले एक भूमि अधिग्रहण कानून आप संशोधन लाने की आपने कोशिश की थी, जिससे उपजाऊ जमीन उनसे आप छीन सके। देश भर के किसानों ने साथ आके आपका ऑपोजिशन किया था। तो इसलिए सर आपका इतिहास इस मामले में बहुत कमजोर है, मैं बस ये कहना। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, उसमें मैं एक बात और जो संजय सिंह ने कहा, इस वक्त जिस तरह से योगी जी के जो तमाम समर्थक हैं वो एक नारा लगा रहे उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा, आपको लगता है कि इन पर नियंत्रण रखना, जो संजय जी ने कहा, एक बड़ी चुनौती होगी? नहीं, देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह और अनुशासन दोनों ही महत्वपूर्ण है, और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा के बारे में वैसे भी कहा जाता है सबसे अनुशासित पार्टी हमारे। देख बताइए, कल शपथ ग्रहण था, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शपथ ग्रहण होते थे तो आसपास के दुकानदारों, रेवड़ी वाले, खोमचे वालों के साथ क्या होता था पता कर लीजिए, और कल के शपथ ग्रहण में देख लीजिए तो हाथ खबरें आई थी।
अब एक बात और कहूंगा, जैसा अभी खान साहब ने बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक विकास की बात है तो हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ किसानों का कर्जे नहीं माफ करेंगे, उनको सशक्त भी करेंगे। जैसे आज फूड ग्रेन पूल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? मध्य प्रदेश। पहला खाद्य सुरक्षा देने वाला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। हम वो सशक्त करेंगे। और भूमि अधिग्रहण की बात है तो हमारे यहाँ तो आप तो कह रहे हैं भूमि अधिग्रहण करना चाहते थे, आपके तो सरकारी दामाद साहब ने अधिग्रहण करके अपने पर्सनल पूल में डाल लिया था। इसलिए हमारी सोच में भारी अंतर है। और राम मंदिर या विकास? राम मंदिर और विकास में कहीं कोई मतभेद है क्या? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य, विकास का चरम उत्कर्ष राम के आदर्शों से निकलता है, इसलिए राम मंदिर हमारे सबकी सहमति से राम मंदिर के ऊपर भी नहीं, वह विषय कोर्ट में विचाराधीन है और हमारे घोषणा पत्र में है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अभी तक की जो संवैधानिक व्यवस्था है, लगातार कोर्ट के निर्णय दिसंबर 1949, वो तो ठीक है, 86, 89, 92, 2010 उत्तर राम मंदिर के पक्ष में। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका मतलब न न्यायालय का सम्मान है न संवैधानिक व्यवस्था का। नहीं ठीक है, वो तो उन्होंने कहा कि अगर आप सबको साथ लेके कर सकते हैं फैसला तो उसकी स्वागत होना चाहिए। संजय जी, आपका आखिरी कमेंट, क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण 2 चीजें जो आपको लगता है योगी जी को तुरंत जो है जिस पर काम करना पड़ेगा और बीजेपी कितने समय में डिलीवर कर सकती है आपको? देखिए, पहली चीज तो कल जैसे उन्होंने एक ट्वीट पे कहा कि महिला सुरक्षा के बारे में, मुझे लगता है वो काफी अहम चीज है। दूसरी चीज ये है कि अशोक जी, ये देखिए जो बहुमत का साइज है ये प्रचंड है, 3/4 यूपी जैसे स्टेट में, तो ये उम्मीद का मत है। एक नकारात्मक जो भी पिछली सरकार के लिए था उससे ज्यादा उम्मीद का मत है। इतने लोगों की इस तरह की जन आकांक्षाएं, इसलिए बहुत जरूरी है बीजेपी सरकार के लिए, वहां योगी और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए, कि वो जन आकांक्षाओं पे कहीं जाकर के खरे उतरे। बिल्कुल खरे उतरे और डिलीवर जो है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। और भाजपा के समर्थक जो है अगर सोशल मीडिया पे जाए तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि शुरुआत है प्रचंड, शुरुआत प्रचंड है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुमत बड़ा है, लेकिन उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं। और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए बीजेपी को, नई सरकार को, नए मुख्यमंत्री को रात दिन काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी होगी, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इसी लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भी भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया था। तो अगर इसको रिपीट करना चाहती है तो फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने पर भी काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।